कल हम लोग बेसिक सीखे थे और बेसिक में बहुत कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। आज उसी को आधार बना करके जो क्वेश्चन रियल में आपके यहाँ आता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, इनएबिलिटी के जो प्रश्न बन सकते हैं आपके यहाँ से, एक बार बस बेसिक रिमाइंडर करवा दूं। ठीक है, बेसिक रिमाइंडर करते हुए आपने देखा था जो सिंबल्स थे, मुख्य रूप से जो है यही 5 सिंबल हम यूज कर रहे थे। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल, यही 5 सिंबल थे। ठीक है, और इन पांचों सिंबल पे डोमिनेशन किस तरह से होता है पांचों सिंबल का, वो देख रहे थे हम। तो यदि ये ऐसे ऐसे चले, ठीक है, तो डोमिनेट कौन करेगा? जैसे हमको दिख गया ये सिंबल और ये सिंबल, ग्रेटर, है ना, तो ये सिंबल आज जो है डोमिनेट करेगा। ऐसे ही ये सिंबल और ये सिंबल एक साथ दिख गया तो ये सिंबल डोमिनेट करेगा। ठीक है, लेकिन ये सिंबल और ये सिंबल एक बार डोमिनेट आ गया, ठीक है, या ये आ गया एक साथ, उस केस में डोमिनेशन किसका होगा? जैसे बराबर के साथ ये आ गया तो इसका डोमिनेशन होगा। ठीक है, ऐसे बराबर के साथ ये आ गया तो फिर इसका डोमिनेशन होगा। बराबर के साथ कोई भी आ जाए, ठीक है, चाहे बराबर के साथ ये आ गया तो इसका डोमिनेशन हो गया, बराबर के साथ ये आ गया तो इसका डोमिनेशन हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? ये भी तो संभव है कि ये दोनों एक साथ आ जाए, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ आ जाए तो हम कहेंगे कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही हम ये आ गया तो भी हम कह सकते कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही ये कोना कोनी जो आप देख रहे हैं वो आ गया, ये आ गया तो भी हम कहेंगे कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही हम ये देखेंगे कि ये आ गया तो भी हम कहेंगे कुछ नहीं, अपोजिट साइन आ जाता है तो आप जानते हैं कि हम कह देते हैं कि कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो ये सारी बातें है, इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। यदि ये बात आप याद रखे हैं तो जो रियल क्वेश्चन आता है आपके सामने, है ना, वो हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, हाँ, एक चीज और हम कह रहे थे कि यदि एमआरएस का एग्जाम देना है आप लोगों को तो जो सिलेबस है उस सिलेबस को टॉपिक वाइज, क्योंकि आपको तो मैं एक एक 1.5 घंटे के बस मैं आपके साथ रहता हूँ, ठीक है, तो बाकी समय तो आप खाली ही हैं। ओके, और मुझे नहीं लगता कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश पर काम करने की जरूरत है। क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मैं देख रहा था कि 30 में से 12 सही करना है। ठीक है, 30 में से 12, ऐसा नहीं कि हर में ठीक है, तो 30 में से जब 12 सही करना है तो हिंदी का ही आपका 2 पेपर हो जाएगा, 20 अंक तो हिंदी का ही हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में से ही आप 12 सही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि इंग्लिश में भी आ गया, है ना, जैसे आर्टिकल्स है, या फिर आप टेंस देख रहे हैं, वर्ब देख रहे हैं, है ना, उसके बाद जो है आप वॉइस देख रहे हैं, ये सब आसान टॉपिक है। आर्टिकल, टेंस, वॉइस, है ना, नरेशन भी है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो कुछ आसान टॉपिक भी है, तो आप चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है आपके यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हम जब तक नहीं पढ़ा रहे तब तक आप क्या करेंगे, है ना। तो तब तक आप, तो या तो आपके पास यूट्यूब पर बहुत लोग अच्छे अच्छे टीचर हैं, पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, उसको भी आप सीधा टॉपिक सर्च करिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, है ना, कुछ वीडियोज को देखिए जो आपको पसंद आ जाए उसको, है ना, उसको आराम से आप कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, हम भी पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जो 3 पीडीएफ भेजे हैं उस पीडीएफ में एक देखेंगे कि भाई जो सेकंड नंबर का पीडीएफ है उसमें आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पीवाईक्यू है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस, तो उसको भी कर लीजिए।
ठीक है, तो ठीक रहेगा। ऐसे ही टॉपिक सर्च करिए और पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि करंट अफेयर अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैं सोच रखा हूँ कि भाई करंट अफेयर लगभग जहाँ तक करवा दिया हूँ, लेकिन बैक के 6 मंथ का करवा दूँ तो ठीक रहेगा, है ना। खास करके जो भी एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड है, एजुकेशन से संबंधित है, ये पूरा का पूरा रीजनिंग में करवा रहा हूँ, है ना। एससीटी भी करवाऊंगा और टीचिंग एप्टीट्यूड भी करवाऊंगा। उसके बाद क्या ही बच रहा है, कुछ ऐसा नहीं बच रहा है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, ये सब आराम से ये भी मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करवाऊंगा, ये भी करवाया जाएगा। तो एक एक वीक मैं सोच रहा हूँ हर पे दे दूँ तो आराम से हो जाएगा। ठीक, और 4 वीक ही है अपने पास, तो अभी इस पूरे वीक में हम रीजनिंग कर रहे होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक में हम ये कर लेंगे, ऐसे करके चलेगा। लेकिन मैं आपसे वही कहूँगा कि आप मान लीजिए कि भाई अभी तो खाली ही रहते हैं, तो ऐसे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है उसको सर्च करके पढ़ लीजिए, तब तक पढ़ते रहिए, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा, अन्यथा बैठे रहेंगे उससे बेहतर है ना। तो सर खाली कब रहते हैं? आपको नहीं कहा जा रहा है, जो सिर्फ ईएमआरएस पे फोकस कर रहे हैं उसको कहा जा रहा है। सर हम्म। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वालिफाई करना है या दोनों मिला के? क्या लैंग्वेज में तीन सेक्शन रहेगा ना। एक तो आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा और रीजनल रहेगा। रीजनल में भी आप हिंदी ही सिलेक्ट करके रखे होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो कुल मिला के आप जो है आपके पास हिंदी का जो है क्वेश्चन हो सर जाएगा। लेकिन फॉर्म भरने टाइम में हम्म। तो ऐसा कुछ पूछा नहीं था, हिंदी इंग्लिश। नहीं, रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करने के नहीं पूछा था। नहीं पूछा था सर। नहीं, मुझसे कहाँ पूछा गया सर। नहीं पूछा। नहीं, फॉर्म तो हम खुद ही भरे हैं। पता चला कि वहाँ पे हम हिंदी डाला है कि इंग्लिश। नहीं, आपको हिंदी इंग्लिश का तो कंपलसरी रहेगा ही, और एक क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेज का रहेगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना। नहीं, फॉर्म में नहीं डाला गया है ये चीज। नहीं डाला गया है, 1 मिनट रुकिए मैं तो नोटिफिकेशन दे। रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है, यही ना? नहीं नहीं, पूरे के इंग्लिश पूरे में तीनों डालना मिला है। करके, तीनों को मिला करके क्वालिफाई करना जरूरी है। हाँ, उसमें ये कल मैंने देखा इसको, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्ट 4। जो आपको पास करना है, आपका जो एवल्यूशन होगा वो तो 100 नंबर पे ही होगा। ठीक है, जैसे जनरल अवेयरनेस है, टीजीटी का ही ये है ना, ये टीजीटी का है ना। और टीजीटी का जब है तो आपने देखा कि भाई यहाँ जो है जनरल अवेयरनेस, जीएस, हालांकि 10 नंबर का ही पूछना है, जिसमें करंट अफेयर भी रहेगा। और यदि बीपीएससी तैयारी 4 के लिए आप पढ़े हैं तो बहुत सारा प्रश्न आप सही करके आ जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, रीजनिंग अभी पढ़ा रहा हूँ, आईसीटी भी पढ़ाऊंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इधर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ाऊंगा। ये जो है पेडागोगी है, इस पर अभी मैं फोकस नहीं करूंगा, लेकिन आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, है ना, तो आप उससे देख सकते हैं। सिर्फ लिखना है भाई पेडागोगी और अच्छे अच्छे टीचर हैं वो। ठीक, ये तो है ही। तो इसी पर आपका मार्क्स कैलकुलेट होगा। लेकिन जो इधर 30 नंबर है, इसमें देखिए क्या लिखा होगा, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, और रीजनल लैंग्वेजेज का लिस्ट दिया हुआ है। हम्म। अ, तो यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ 40% मार्क्स, है ना। तो 30 में से आपको 12 लाना है, इंग्लिश ओरिजिनल लैंग्वेज पुट टुगेदर। ओके, और यदि आप इसमें पास नहीं करते हैं तो आपका ऊपर का कैलकुलेट भी नहीं होगा, ये भी चीज़ लिख दिया है। तो टीजीटी में तो ये स्थिति है। एक बार पीजीटी की तरफ चलते हैं। तो क्या टीजीटी का भी आप लोग फॉर्म जब फिल किए हैं तो उसमें भी नहीं पूछा क्या? टीजीटी का आप में से कोई भरे हैं? पीजीटी का हाँ सर भरे, बट याद नहीं है। पूछा तो जरूर होगा, अब जब ये नहीं पूछा होगा तो क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा? सर लैंग्वेज पूछा है सर। सर लैंग्वेज पूछा है कि हिंदी या इंग्लिश? नहीं, वो तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पूछा होगा, है ना।
लेकिन आपसे रीजनल लैंग्वेज का प्रेफरेंस नहीं पूछा क्या? ये तो गलत बात है। यहाँ देखिए क्या लिखा है। अच्छा, इसमें देखिए पीजीटी में केवल 2 ही हैं। ओके, इंग्लिश, हिंदी। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग in nature with 40% मार्क्स मिनिमम एंड आउट ऑफ 20। तो वही बात है कि भाई आपको 8 नंबर लाना है, ठीक है? सर पीजीटी में पूछे हैं सर। हाँ, पूछा गया था ना पीजीटी में। पीजीटी में पूछे हैं। हाँ हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म देखकर बता रहे हैं। अच्छा, तो आपने हिंदी ही सिलेक्ट किया है ना? जी सर। बंगाली तो नहीं सिलेक्ट कर ली? बंगाली उतना भी नहीं आता है सर। चलिए, तो अच्छी बात है। आपको इधर देखिए, हिंदी में से हिंदी और इंग्लिश मिला करके बीच में से 8 नंबर ही लाने हैं, ठीक है? तो जो पीजीटी भरे हैं वो थोड़ा इंग्लिश पे भी वर्क करिए, क्योंकि 30 में से 12 लाना, जिसमें 20 इंग्लिश है, 20 हिंदी है, तो वो आप लोगों के लिए आसान होगा। लेकिन 20 में से 8 लाना हो सकता है आप लोगों के लिए मुश्किल भी हो जाए। हालांकि 10 हिंदी रहेगा तो आप 8 तो सही कर ही लेंगे, लेकिन रिस्क पे भी चीज़ें रहती हैं। ऐसा तो नहीं है कि रिस्क पे नहीं रहती है। तो बेहतर है कि कुछ पोर्शन इंग्लिश का भी आप इंग्लिश पर भी फोकस कर लीजिए, तो ठीक रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस उस पर भी करिए। नेगेटिव तो यहाँ भी रहेगा सर। हाँ, नेगेटिव रहेगा। वही तो मुश्किल लग रहा है। मुश्किल नहीं लग रहा है, हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिए सब। चलिए, तो यदि ये बेसिक याद है और कल बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको करवाया था, ठीक है? तो उस बेसिक को ध्यान में रखते जो रियल प्रश्न आपके यहाँ आता है, अंकिता कह रहे थे कॉमा वाला, बहुत आसान है, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से ही कंसेप्ट को सीखेंगे। हालांकि ये कंसेप्ट बीच में आएगा, है ना? आइदर और का कंसेप्ट आएगा, ठीक? तो उसको हम देख लेंगे। लेकिन अभी हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न का है, ठीक? तो जैसे मान लीजिए एक प्रश्न मैं लिख रहा हूँ। प्रश्न है कि इसी तरह का प्रश्न चाहिए था ना अंकिता? जी सर। ओके, चलिए, अब कहेंगे कैसे इसको डील किया जाए। वह प्रश्न ये है हमारे सामने, इसको डील कैसे किया जाएगा। तो हमारे पास 2 सिचुएशन दे रखा रखा है, ये एक सिचुएशन और ये एक सिचुएशन दे रखा है, और इसी के आधार पर 2 कंक्लूजन दे रखा है, पहला और दूसरा। तो इसमें कैसे हम कह सकते हैं कि कौन सा गलत है? तो हम कैसे कह सकते हैं? तो केस और एल के बीच में रिलेशन देखना है, ठीक है? के यहाँ है और गुड मॉर्निंग। तो म्यूट कर लीजिए, के और एल यहाँ यहाँ है, ठीक है? तो ये तो एक ही लाइन में है, तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और के से एल की तरफ आप जा रहे हैं, तो सिंबल्स देखिए, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है? मतलब 2 तरीके का सिंबल आ रहा है, या तो ये आ रहा है या ये आ रहा है ना? और आपको पता है कि जब ये 2 सिंबल एक साथ रहे तो डोमिनेट कौन करता है? ये वाला, है ना? ग्रेटर का सिंबल ग्रेटर इक्वल का नहीं करेगा, ये डोमिनेट करेगा। तो के और एल के बीच का जो रिलेशन दिया हुआ है, क्या ये फॉलो करता है? हाँ या ना? नहीं गलत। नहीं नहीं फॉलो फॉलो कर कर, रहा। ठीक है, खत्म। अब y और t का रिलेशन देखना है। y यहाँ मौजूद है और t यहाँ मौजूद है, ठीक है? तो अब थोड़ा सा कॉमन लिंक देखने का कोशिश करिए कि भाई हम y से t पर पहुंचना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? पहले y से n की तरफ पहुंचना होगा,
ठीक है, y से n की तरफ पहुंचना होगा, फिर उसके बाद हम n से t पर पहुंच जाएंगे। ठीक, तो हम देखिए y से n पहुंचे तो यहाँ सिंबल, डोमिनेटिंग सिंबल क्या आराम से सर, है ना, ये सिंबल है। ठीक, सही है। डोमिनेटिंग सिंबल ये हो गया। अब देखिए यहाँ डोमिनेटिंग सिंबल क्या है, n से इधर की तरफ जाएंगे तो भाई तीन ही सिंबल है, और डोमिनेट कौन करेगा इसमें, और इसमें डोमिनेट कौन करेगा, ये सिंबल डोमिनेट करेगा। ठीक है, जब ये सिंबल डोमिनेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें ये वाला पिक करना पड़ेगा। तो देखिए, ठीक, इतना आसान है कॉमा वाला, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्लियर हुआ? सर कॉमा वाला सर कॉमा हटा के अरेंज नहीं करेंगे? नहीं, अरेंज अरेंज कुछ नहीं करना है आपको, सीधा क्योंकि करना एन है। एन कॉमन मिल रहा है। ठीक है, आप जो कह रही है ना, बेहतर तरीका यही है ना, वो आप अरेंज। सर सेकंड वाला समझ नहीं आया। ठीक है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, जब हाँ ना पूछेंगे या फिर दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक है, देखिए हमने कहा y से t पर हमें पहुंचना है, y और t के बीच का रिलेशन देखना है, तो y से t पर पहुंचना, y यहाँ है, म्यूट कर लीजिए, किसी की आवाज अभी भी आ रही है। रुस्तम आपका भी माइक ऑन है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था, देखिए हम जो है y से t पर पहुंचना चाह रहे हैं, बीच में तो ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, तो हम कॉमन चीज खोजेंगे, है ना? तो y के आसपास क्या है, n है, k है ना। हो सकता है कि मुझे और आगे जाना पड़े, लेकिन अभी हम वो n तक पहुंच रहे हैं और n का रिलेशन t से है। ठीक है, तो हम y से पहले n तक पहुंचे। ठीक है, तो y से n तक पहुंच गए, n के बाद हम चाहे तो t तक पहुंच सकते हैं, ऐसे, है ना। तो ये पहुंच गए। अब हम देख सकते हैं y से t के बीच क्या रिलेशन है ना, डोमिनेटिंग, यही होगा, डोमिनेटिंग हो, है ना। तो y ग्रेटर देन t लिख सकते हैं ना। अब किसी को कोई दिक्कत है? और आप लोग कह रहे थे अरेंज करेंगे, तो शायद ये आप यही कहना चाह रही थी, है ना, या आप पूरे को मिलाना चाह रही होंगी, ये भी कह सकती हैं। तो पूरे को हम नहीं मिलाएंगे, है ना, हमें जितनी जरूरत रहेगी बस उतना काम करेंगे। बस डोमिनेशन देखना है, डोमिनेशन देख करके आप आराम से आंसर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अभी भी दिक्कत है बताइए। नहीं सर। ठीक है, नहीं हो गया सर। ओके, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि इसी टाइप का आपके यहाँ आता है एग्जाम में। ठीक है, बेहतर है कि हम इसका ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मान लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने ले लिया, एल ग्रेटर इक्वल एच डी क्यू, ई एच ग्रेटर जी ग्रेटर इक्वल एक्स लिया गया। ठीक है, एक बार मिला लेता हूँ, एल, ठीक है, एक्स एल है और ई क्यू है। तो जो पीछे बताया हूँ, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। एक्स के साथ एल का रिलेशन फाइंड आउट करना है और ई के साथ क्यू का रिलेशन फाइंड आउट करना है, करिए। सर एच के बाद ओ है ना क्वेश्चन में? नहीं, डी है, डी, ये डी है। फर्स्ट वाला तो सही है सर। फर्स्ट वाला सही है, नीचे वाला? नीचे वाले के विषय में क्या ख्याल है?
कर रहे हैं सर। सर नीचे वाला बता नहीं सकते। नीचे वाला बता नहीं सकते मतलब हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसको गलत ही मानेंगे अभी। ठीक है, यदि ये बात है तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है सर। देखते हैं क्या हो। कॉमन एच है तो देखते हैं। देखिए एक्स और एल को देखना है पहले, ये कलर उतना पसंद नहीं आ रहा। एक्स और एल को देखना है पहले, तो एक्स हमारा कहाँ है, यहाँ है, और एल कहाँ है भाई, यहाँ है। तो कुछ ना कुछ कॉमन देखना पड़ेगा हमें। तो देखिए हम एक्स से एच पर पहुंचे और फिर उसके बाद एच से एल पर पहुंचे, ये हो जाएगा ना। देखिए हम यहां से इधर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो यहां तक हम आए तो एक डोमिनेटिंग सिंबल क्या आया, ग्रेटर आया, है ना। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हमें डायरेक्ट लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं ना, एच एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डोमिनेटिंग सिंबल को देखते हुए। अब फिर हम एच से एल पर आए तो ये हम सिंबल लगा देंगे, लगा दिए, तो अब डोमिनेट कौन करेगा, ये सिंबल डोमिनेट करेगा, है ना। इसको लिखना चाहें तो एल एक्स ये लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो यही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है ना। एक्स छोटा है तो एक्स छोटा है, एल बड़ा है, तो ये तो कह रहा है कि हम ओके, ठीक है। कोई दिक्कत अभी किसी को हुआ, अभी तक किसी को कोई दिक्कत हुआ, नहीं ठीक है। ठीक है। अब देखिए भाई ई और क्यू के बीच का रिलेशन देखना है, तो ई और क्यू के बीच का जो रिलेशन देखना है, तो देखिए हम ई से एच पर पहुंचे और फिर एच से क्यू पर पहुंचे, है ना। तो देख लीजिए ई एच, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप समझें। ई से एच पर पहुंच गए, फिर हम एच से क्यू पर जाएंगे, एच डी ग्रेटर क्यू। अब दोनों अपोजिट वाला आ गया, यहाँ दोनों अपोजिट वाला आ गया। जब उल्टा अपोजिट वाला जब आ जाता है तो हम कहते हैं एक तरह से, है ना, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, तो हम इसको गलत मान के ही चलेंगे, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला विकल्प सही होगा। क्लियर, हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत है, और तरीका आप समझने का कोशिश करिए, ठीक है सर। ठीक है। तरीका जो बतला रहा हूँ, है ना, करने के लिए तो और फास्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है और फास्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ओ चलिए आगे कोई क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक क्वेश्चन लिया जा रहा है, Q ग्रेटर L लेस देन Z ग्रेटर इक्वल X लेस देन इक्वल E। एक ये हो गया, Z भी ग्रेटर इक्वल, ठीक, हम ये ले लिए। और हमसे कहा गया बताओ आप एक्स का जे के साथ क्या रिलेशन है और क्यू का बी रिलेशन है, सही है या नहीं। तो बताइए क्या स्थिति बनती है। हो जाएगा, सर थोड़ा टाइम दीजिए। लीजिए लीजिए आराम से टाइम लीजिए। हो गया, फर्स्ट हो गया सर, फर्स्ट सही है। ठीक है करिए करिए। सही है सर।
ओके ओके। सर पहला सही और सेकंड नहीं निकलेगा, मतलब सेकंड गलत है। ओके हाँ सेकंड गलत है सर, उल्टा है। ठीक है, देख लेते हैं। पहले बाकी जो जुड़े हुए हैं उनकी क्या स्थिति है ना? रोज, शांति, रिंकू, कंचन, गिरिजेश, आप लोग समझ नहीं आ रहा है। क्यों समझ नहीं? अच्छा ये नहीं, समझ लेंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे कल वाला वीडियो देखिए। लेकिन सर फर्स्ट क्लास में आप बताए होंगे। हाँ तो कल वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। फर्स्ट क्लास में अटेंड नहीं की। हाँ तो कल का देख ठीक है सर, तब शायद आराम से समझ में आ समझ। जाए। ठीक है, हाँ कल कल का देखेंगे तो आराम से जी समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग है तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जी सर, देख लेंगे। ठीक है, एक्स से जे पर पहुंचना है हमें। ठीक है, तो एक्स से हम कहाँ पहुंचे? जेड पर पहुंचे। पहले एक्स से हम जेड पर पहुंच जाते हैं, फिर जेड से उधर की तरफ चले जाएंगे। अब देख लीजिए, है ना, एक्स से जेड पर पहुंच रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, जब उल्टा चल रहे हैं तो हम यदि चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स, है ना, जेड। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। नहीं, वो ये गलत लिख दिया मैंने। जैसे हम उल्टा चलेंगे तो साइन को भी उल्टा देंगे, सीधी सीधी बात है ना? जो साइन यहाँ दिया हुआ है उसको भी उल्टाएंगे। वैसे भी भाई जेड बड़ा है ना, तो जेड की तरफ सिंबल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब हम जेड तक पहुंच गए, अब जेड से हम जे तक पहुंच जाते हैं, है ना? ये ऐसे लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी आप लोगों को चूंकि समझाना है इसीलिए लिखा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या, डोमिनेटिंग सिंबल क्या हो गया? डोमिनेटिंग सिंबल आपका क्या हुआ था? जो है ये हो जाएगा। ओके, यही डोमिनेटिंग सिंबल होगा ना। बाकी तो एक ही दिशा में है सभी, लेकिन जब ये दो सिंबल रहता है तो दोनों में डोमिनेट ये करता है, आपको बताया गया। ठीक है, तो आप आराम से कह सकते हैं एक्स, ये कहा जा सकता है। और सर ये वाला सिंबल नहीं हो, दोनों मतलब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू ही हो, हम्म। तो फिर तो वही लेंगे ना। हाँ तब तो वही लेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तो मान लीजिए दोनों जगह यही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है हमें एक ही वही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो कह रहा है कि हाँ हम ओके हैं। ठीक है, क्यू और भी के बीच में क्या रिलेशन है? तो क्यू और भी कहाँ है? क्यू यहाँ है और भी यहाँ है, तो पहले क्यू से हम जेड तक पहुंच जाते हैं। तो डोमिनेटिंग सिंबल यहाँ क्या है? ये और ये है। और चूंकि हम क्यू से जेड के बीच पहुंच रहे हैं और दोनों देख रहे हैं कि भाई डोमिनेटिंग सिंबल हम देखने गए तो पता चला रही ये दोनों तो उल्टा है ना? सिंपल सी बात है, जब यही उलट गया है तो यहाँ हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ जी। चलिए आगे देखते हैं, है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं और इसी तरह के प्रश्न अब आप लोग अपना जो PYQ है ना, वो बना के देखिएगा, आराम से बन जाएगा। यदि ये आप समझ पा रहे हैं तो आराम से, बिल्कुल आराम से बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, है ना, इसमें 3 ऑप्शन देंगे, एफ लेस देन बी इक्वल एम, एक हुआ। फिर डब्ल्यू इक्वल जी लेस देन इक्वल के, फिर एच लेस देन एफ। और सच बताएं तो ये जो कंसेप्ट हैं ना, ये बैंकिंग में पढ़ाया जाता है। बैंकिंग का आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस, हाँ सर, बैंकिंग में यही सर। हाँ
तो बैंकिंग ये में सब टॉपिक रहता है। हाँ, बैंकिंग में यही सब पूछा जाता है, ठीक है। तो रियल कंसेप्ट बैंकिंग मतलब बैंकिंग। मेरे पास तो सारा नोट्स था लेकिन नोट्स ही सर कहाँ भुला गए पता ही नहीं। अच्छा, अच्छा बैंकिंग की भी तैयारी की है, चलिए अच्छी बात है। तैयारी नहीं सर, बस क्लास पूरा किए और उसके बाद घर आ गए। वाह, फिर शादी कर ली। 3 महीने की क्लास थी। हाँ सही, सेम सर। चलिए अच्छी बात है भाई, ना, एक बार भी एग्जाम में नहीं बैठे सर। बहुत अच्छा। चलिए अब बताइए कि भाई क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल, क्या रहेगा, तीनों में से कौन सही कौन गलत। ठीक है, तो अब कॉमा देखिए कितना हो गया, 4 कॉमा हो गया कि 3 कॉमा हो गया, मतलब 4 ऑप्शन आपके पास, मतलब 4 सिचुएशन है, 1 2 3 4। ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि हम सुनाई दे रहे हैं आपको। हम्म, सर थोड़ा टाइम दीजिए। अच्छा लीजिए टाइम लीजिए। ले लीजिए टाइम आराम से, करिए करिए, जो नहीं कर रहे हैं वो भी करिए। होगा, क्या हुआ, एम से एच पर पहुंचना है, डब्ल्यू से बी पर पहुंचना है, के से पी तक पहुंचना है। नहीं हो रहा था जैसे मैं लिख देता हूँ ना वैसे ही आप लोग भी लिख लिया करिए, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट नहीं हो पा रहा तो लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। फर्स्ट तो सही है सर, हम अभी लेट से आए। सेकेंड थर्ड का देखिए। सेकंड गलत है, अच्छा थर्ड नहीं बन रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक, थर्ड भी गलत है। ओके, सेकेंड भी गलत है ना, देखते हैं क्या होता है। एम से एच की तरफ पहुंचते हैं। एम एक तो यहाँ दिख रहा है हमें, और कहीं दिख रहा है नहीं, लेकिन एच किधर है भाई, यहाँ है ना। तो अ, यदि हम एम से एफ पर पहुंच जाए, ठीक है, और फिर हम चाहें तो फिर एफ से एच पर आ सकते हैं, यही कर सकते हैं मुझे जहाँ तक दिख रहा है, और तो नहीं कुछ दिख रहा है मुझे। तो पहले हम उल्टा चल रहे हैं, है ना, उल्टा चल रहे हैं, तो हम एम इक्वल पी, है ना, और बी को चूंकि इधर ऐसे चल रहा है ना, तो सिंबल उल्टा दीजिए। थर्ड तो सही है सर। देखते हैं अभी, ऐसे लिख दिए। फिर हम एफ तक आ गए, फिर एफ से एच की तरफ आएंगे, क्योंकि उल्टा ही यहाँ भी चल रहे हैं, तो यहाँ भी ग्रेटर के सिंबल के साथ चलेंगे। आप डोमिनेटिंग सिंबल यहाँ क्या देख रहे हैं, एम एच, ये तो हमारा सही हो जाएगा, है ना, ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, डब्ल्यू से बी की तरफ जाना है, ठीक है, तो डब्ल्यू से बी की तरफ हमें जाना है, तो एक बार डब्ल्यू यहाँ है और एक बार डब्ल्यू यहाँ है, ठीक है, और बी हमारा एक बार ही यहाँ है। तो देख लीजिए भाई कॉमन कहाँ है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू से हम यदि डब्ल्यू से बी पर जाना है, तो डब्ल्यू से एम बी है क्या, डब्ल्यू से हमें बी पर जाना है, किधर गया भाई, बी तो ये है, तो एम और एफ के आसपास है डब्ल्यू कोई,
नहीं दिख रहा है ऐसा, तो क्या किया जा सकता है? पहले W हमारा ये है, B ये है। सर इसमें ना 3 हो जाएगा सर, 3 लेना पड़ेगा। देख रहे हैं, एक मिनट रुकिए। पहले हम W से कहाँ पहुंचे? W से सर W से K पहुंच जाइए, फिर K से फर्स्ट वाले पे आना। K से हम यहाँ आ जाए ना। हाँ ठीक है, एक चीज देखिए, ये F बराबर K लिख दिया है ना, तो इसका मतलब हम चाहें तो इस F को जो है K लिख सकते हैं, मतलब जो हमें दे रखा है F, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K B M, है ना। और यहाँ देखिए, एक मिनट, क्या सोच रहा था मैं, अभी थोड़ा सा ये और एक मिनट में चेक कर रहा हूँ, एक मिनट बताइए अभी। जैसे हम यदि ना W से K तक पहुंचते हैं, ठीक है, पहले W से K तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद K से F पहुंचेंगे और F से ऐसे पहुंचेंगे, ठीक है, ऐसे ना लिख करके, वैसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखिए W से हम K तक पहुंचते हैं, ठीक है, ये हमारा K तक पहुंचा दिया। K से फिर हम जो है F तक पहुंच लेते हैं, तो K बराबर F है लिखा हुआ, आप जान रहे हैं, ठीक है, और यहाँ तक पहुंच गया, फिर F से B तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, B तक पहुंच गए, यही होगा। इसमें कोई दिक्कत है आपको? पहले हम W से K तक पहुंच गए, नहीं सर, तब तो ये गलत। हाँ सर हो गया। W से K तक पहुंच गए, ठीक है, और K से हम फिर F हाँ आ गए, ठीक है, K से F तक आ गए, और फिर F से हम B तक पहुंच गए, ठीक है। तो आप देखिए कि डोमिनेटिंग सिंबल यही होगा ना, तो सही है ना सर? ना, तो W डोमिनेटिंग सिंबल ये होगा, तो ये भी सही जी सर। है ना। अब हम देखते हैं इसका K और P के बीच का रिलेशन, ठीक है। K हमारा का K एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, और P यहाँ है, तो K से हम K से चाहे तो W तक पहुंच जाए, फिर W से P तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो K से W तक पहुंचते हैं पहले, ठीक है। तो K से W तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सीधी सीधी बात है, K, और क्योंकि हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना, तो सिंबल को उल्टा देंगे, कुछ नहीं करना है, सिंबल को उल्टा देंगे, बराबर को उल्टाना बराबर ही है ना, ऐसे कर, सही है तब। है ना। उसके बाद W से हम इधर की तरफ गए, W से हम इधर की तरफ गए, ठीक है, ये आया, T आया, P आया। देखिए डोमिनेटिंग सिंबल आप कहेंगे ये होगा, ये होगा, तो चूंकि जब ये दो रहता है तो हम इसको डोमिनेट करते हैं, ठीक है, ये वाला सिंबल होना चाहिए कि ग्रेटर P रहता तो हम कहते सही है, लेकिन ये ग्रेटर इक्वल दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है हाँ इक्वल दे दिया सर, इसीलिए। है ना। तो बस डोमिनेटिंग आप चाहते तो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेटिंग सिंबल को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। हाँ सर के वैसे ही है, लेकिन इक्वल वाला भी था मान लीजिए फास्ट ही करना है आपको, ठीक है, मान लेते हैं कि थोड़ा फास्ट करना है आपको, तो पहले आपको ये पता था ना कि हमें कहाँ से कहाँ तक पहुंचना है, हमें W तक पहुंचना था, तो इस बीच में डोमिनेटिंग सिंबल क्या हो जाएगा, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं तो इसमें डोमिनेटिंग सिंबल, है ना, ये वाला होता, लेकिन इसको उल्टा कर दीजिए भाई, ये डोमिनेट करता, ठीक है, यहाँ डोमिनेट ये कर रहा है, ठीक है, और फिर हम W से P की तरफ जा रहे हैं, तो इधर का डोमिनेटिंग सिंबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये दो डोमिनेटिंग सिंबल में से एक हमें चूज करना है, तो ये वाला हम चूज नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, तो हमें डोमिनेटिंग ये देखना है, तो ये हमारा सिंबल रहेगा, तो हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। ऐसे करा करिए, है ना, बस शुरुआत में हम लिख इसीलिए दे रहे हैं ना कि थोड़ा सा आपको समझ आ पाए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। सर बी तो यहाँ पे सर इक्वल का साइन लगा हुआ, इसलिए गलत हो जाएगा। हाँ हाँ, ये गलत हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल दोनों लगा हुआ है ना, ये है, लेकिन डोमिनेट तो ये करेगा ना,
इन दोनों में डोमिनेट कौन करेगा? ये वाला करेगा डोमिनेट। ठीक है, क्लियर? से ये वाला हमने लिखा था ना, तो यहाँ ये सिंबल क्योंकि अरेंज करने के बाद सर दोनों दोनों साइन इसीलिए जो डोमिनेटिंग साइन हम देखेंगे। तो डोमिनेटिंग हमने अभी बताया था ना, ऐसे करके। ठीक है, ये 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 और ये, इन दोनों में डोमिनेट ये करेगा, है ना? इन दोनों में डोमिनेट ये करेगा। इक्वल टू के साथ कुछ भी रहेगा तो दूसरा वाला डोमिनेट करेगा। जैसे ये और ये रहेगा तो ये वाला डोमिनेट करेगा, ये और ये रहेगा तो ये वाला डोमिनेट करेगा, ये और ये रहेगा तो ये वाला डोमिनेट करेगा। ये दोनों रहेगा एक साथ तो कुछ नहीं कह सकते हैं, ये दोनों एक साथ रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कोना कोनी रहे तो भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है, तो इसको ध्यान रख लेंगे तो आपका सारा हो जाएगा, कुछ नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर अरेंज करने के टाइम सर बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। अगर अरेंज करने के टाइम पे ग्रेटर इक्वली अगर रिपीटेड आए तब जाकर ये सही होगा ना? हाँ हाँ, हम्म। तो मुझे कभी कभी लगता है ना, बैच को हमेशा पेड रखना चाहिए, भले 1 रुपया का बैच रखो लेकिन रखो। अभी मैं देख रहा हूँ कि बैच तो फ्री किया गया है ये हमारे ठीक है, तो बच्चे कम इंटरेस्टेड दिख रहा है, क्योंकि चलो फ्री में तो फ्री जब नहीं करना पड़ा है ना, तो हाँ, ऐसे ही लुत्फ उठा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कहाँ हैं? सर टाइम थोड़ा चेंज नहीं, सर टाइम चेंज कर दीजिएगा तो थोड़ा ठीक रहता है, ये 10 बजे टा- का समय बहुत। टाइम देखिए, दिक्कत ये है ना कि हम सवेरे करेंगे तो तो हम नहीं उठ पाएंगे। ओके, और फिर उसके बाद यदि करते हैं तो फिर बाकी जो क्लासेज हैं वो डिस्टर्ब होगा। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि भाई जो स्टेट वाला एग्जाम हो जाएगा 15 को, उसके बाद हम टाइम में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले नहीं तो ये सर एक्सचेंज सर तो ऐसा कर दीजिए सर, एक्सचेंज कर दीजिए, स्टेट वाला को सुबह एक्सचेंज भी कर सकते सुबह कर हैं। दीजिए, हम लोग का 2 बजे कर दीजिए। अच्छा, वहाँ भी यदि प्रॉब्लम ना हो किसी को तो सर देख लीजिएगा। प्रॉब्लम तो हर जगह है, हर कोई चाह रहे हैं कि रात में, है ना? हर कोई चाह रहे हैं। सर EMRS 2 बजे कर दीजिए, स्टेट 10 बजे कर दीजिए। अच्छा, चलिए अभी तो कर लीजिए, अब इस हफ्ता ऐसे ही चलेगा। ग्रुप में लिख दिए मैसेज। ठीक है, बार बार बदलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। ये हमारा सच्ची जॉब है, आप लोग कर लीजिए ना, बहुत अच्छी नौकरी है। आप टीजीटी में पढ़ा रहेंगे तो भी बहुत अच्छा पे स्केल। सर यहाँ से अच्छा नवोदय ना चल रहा है। नहीं, फिर भी ठीक है ना, 70,000 के आसपास टीजीटी में मिलेगा, जो कि बहुत है पर डे। आप नवोदय में भी सेम ही है, मतलब हाँ, नवोदय के भी और यहाँ थोड़ा सा लोकेशन वगैरह का प्रॉब्लम है। हाँ, ये सब सेम है, तो मैं कहूँगा कि भाई निकाल लीजिए ये वाला जॉब। ठीक है, नवोदय का भी आया नहीं है, केवीएस का आया नहीं है। ठीक है, जब आ जाएगा तो मसला अलग है, लेकिन अभी जो आपके हाथ हाँ सर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, अभी तो फिलहाल लग रहा है सर कोई भी मिल जाए। तो बेहतर है कि ये वाला निकालिए आप लोग, है ना? और यदि प्री प्री निकाल लेती हैं तो थोड़ा सा भीड़ कम हो जाएगा। जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है उसका सिलेक्शन चांस ज़्यादा है इसमें, क्योंकि 60 अंक लिखने के लिए। और मैं लगातार जो है नेट वाले क्लास में, है ना, शुक्ल जी को लेकर के बताते रहता हूँ कि यहाँ इस कोटेशन को याद कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। अब हिंदी के मास्टर से आप लोग बैंकिंग का रीजनिंग पढ़ेंगे तो दिक्कत है ना। खैर, पढ़ लीजिए, बताइए, करिए करिए। वो तो मुझे लगता है 2017-18 में मैं थोड़ा बहुत, है ना, जनरल कंपटीशन को देख लिया था, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान है।
मतलब मैं पढ़ने गया और वहाँ पढ़ाने ही लगा गया था पढ़ने, वहाँ जाके पढ़ाने लगा था। चलिए करिए करिए। नहीं समझ आवे तो लिख लिया करिए, ठीक है? दोनों के बीच कॉमन लिंक निकालिए और लिख लिया करिए। और मैं कल जो है एग्जैक्ट आप लोगों का पीवाईक्यू भी लूँगा, है ना? अभी तो सिर्फ कंसेप्ट के लिए ये सब लिया जा रहा है, एक दिन और समय देंगे इसमें। और क्लास में ब्रेक नहीं होगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक कोशिश करेंगे कि कोई ब्रेक ना दे, ठीक है? पढ़ते रहिए, ठीक रहेगा। और जितना पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकती हैं खूब करिए, ठीक है? टेस्ट का बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिए कि टेस्ट भी लेंगे, पीवाईक्यू के माध्यम से खूब पढ़िए। ये तो टेस्ट ही तो हो रहा है। सर दोनों गलत है, ए लड़की। गलत। बाकी लोग का क्या ख्याल है? सर बस 1 मिनट बना रहा हूँ सर। ठीक है, बनाइए बनाइए। ये बारिश का मौसम कब जाएगा? परसों कब रद्द होया, अभी तक सूखा नहीं। सर दोनों ही गलत है। दोनों गलत है। चलिए देखते हैं भाई क्या सिचुएशन है। बाकी लोग कुछ कहिए कि भाई आप लोगों की क्या स्थिति है। देखिए हमें सी से वाई, सर मुझे भी दोनों गलत ही लगा। ठीक है ठीक है, हमें सी से वाई तक पहुंचना है, तो सी से वाई तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, सी से यू तक पहुंच जाते हैं, फिर यू से वाई पर आ जाएंगे। देखिए सी ए यू, यू तक पहुंच गए। अब यू से हम इधर की तरफ आ रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं तो सिंबल उल्टाना पड़ेगा, ये वाले सिंबल को ऐसे कर देना होगा, ठीक है? जब आप ऐसे करेंगे तो वाई लिख देंगे। तो यहाँ देखिए दोनों गलत है सर। ये उल्टा सिंबल आ गया, है ना? जब ये उल्टा सिंबल आ गया तो कुछ नहीं कह सकते, तो कुछ नहीं कह सकते, तो गलत कह सकते हैं, ठीक है? तो सही नहीं ही कह सकते हैं, ये बात तो फाइनल है, ठीक है? तो इसको तो सिलेक्ट नहीं करेंगे ना। डब्ल्यू से क्यू तक पहुंचना है भाई, डब्ल्यू से क्यू तक पहुंचना है तो हम ऐसा करते हैं डब्ल्यू से यू तक पहुंच जाए, है ना? तो डब्ल्यू से यू तक पहुंचने के लिए बस डब्ल्यू से यू तक मान लीजिए पहुंच गए, ठीक है? तो यहाँ डोमिनेटिंग सिंबल क्या है? डोमिनेटिंग सिंबल यहाँ ये वाला होगा, ठीक है? हाँ कि ना? डोमिनेटिंग सिंबल ये वाला। जब डोमिनेटिंग सिंबल आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे आप, जब डोमिनेटिंग सिंबल ये वाला आ गया तो क्या कभी ये आंसर होगा? नहीं सर। है ना? यहाँ तक पहुंचना था हमें, है ना? वैसे फिर क्यू तक मतलब डब्ल्यू से हम यू तक आए, फिर यू से यहाँ तक पहुंचते, ठीक है? तो जब डोमिनेटिंग सिंबल यही आ गया तो कुछ भी होगा, ये तो नहीं होगा ना, है ना? क्लियर? ठीक है? तो ये तो बहुत आसान, मतलब यदि इस तरह से आप सोचना शुरू कर दिए तो समझिए कि आपको अब समझ आने लगा, ठीक है? चलिए और लेते हैं क्वेश्चंस। और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी इसमें भी 3 है, ठीक है? आर क्यू एम एच एम यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। हटा दिए सर। एक मिनट एक मिनट,
इक्वल एफ, ठीक है, क्यू बराबर, यहाँ कॉमा है, क्यू बराबर एल लेस देन डब्लू ग्रेटर देन इक्वल बी, ठीक है। कंडीशंस मतलब कंक्लूजन है आर डब्लू पहला कंक्लूजन, फिर एच एफ दूसरा कंक्लूजन, फिर तीसरा कंक्लूजन ये, ठीक है। बताइए। हो जाएगा। फर्स्ट सही है, हाँ हो रहा है। ओके, करिए करिए। सेकंड गलत। हम्म, एल थर्ड वे किसी की आवाज आ रही है कि गलत है, ठीक है। तो देखिए, आर से डब्लू पहुंचना था हमें, भाई आर यहाँ दिख रहा है ना, और डब्लू एक बार यहाँ दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, डब्लू एक बार यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आर से हम कहाँ तक पहुँचे, आर से यदि क्यू पहुँचे और फिर क्यू से डब्लू पहुँचे, आर से क्यू के बीच डोमिनेटिंग सिंबल ये है, और क्यू से डब्लू के बीच भी डोमिनेटिंग सिंबल ये है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सिंबल के साथ सही होगा। क्लियर? किसी को इसमें तकलीफ है? अब थोड़ा सा मैं कम लिख रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश। डोमिनेटिंग सिंबल आप देख लिए बस, ठीक है। नितेश जी आपको भी ये हमारे से देना है ना? हाँ सर। ठीक है, तो देखिए हम लोग हाँ सर। 40 एक घंटे से जुड़े हुए हैं, तो आप रिकॉर्डेड ही देखिएगा। कल का क्वेश्चन देख लिए थे ना सेशन, कल भी पढ़ाया गया था। सर अभी मेरा सर थोड़ा दूसरे साइड बिजी हैं, और अभी भी स्कूल में ही अभी खाली मिला तो थोड़ा सा ज्वाइन होगा। चलिए ठीक है, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि डोमिनेटिंग सिंबल बस देखा करिए, ठीक है। मोमेंट का डोमिनेटिंग सिंबल, बस जिस दिन आप इसको देखना शुरू कर दें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डोमिनेटिंग आर से क्यू तक पहुँचना था, तो आर से क्यू तक पहुँच गए, और फिर क्यू से डब्ल्यू तक पहुँचे, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि दोनों डोमिनेटिंग सिंबल एक ही जैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आराम से लिख सकते हैं। एच से एफ पहुँचना है, एच यहाँ है और एफ हमारा यहाँ, ठीक है। तो कॉमन हमें एम दिख, तीसरा भी गलत तो थी। ये हम इधर एच से एम की तरफ जाएंगे, ठीक है, और उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ डोमिनेटिंग सिंबल उलट देंगे इसको, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम एम से एफ की तरफ जाएंगे, तो एम से एफ की तरफ जाएंगे तो डोमिनेटिंग मतलब यहाँ जो है, ऑब्वियस सी बात है डोमिनेटिंग सिंबल का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि देखिए दो अपोजिट आगे है ना, जब दो अपोजिट आगे है तो इसके विषय में कुछ कह ही नहीं सकते हम, है ना, तो खत्म ये, ठीक है। और एल एस की बात है, तो एल और एस का, एल यहाँ है, तो एल से हम पहले कहाँ चले जाएं, पहले हम एल से चाहे तो क्यू आ जाए, एक मिनट, हाँ ऐसे कर सकते हैं ना, एल से क्यू की तरफ, हाँ सर, क्यू चले जाएं। क्यू से फिर किसकी तरफ आ जाए, एम की तरफ आ जाए, फिर एम से एस की तरफ चले जाए, ये कर सकते हैं ना। की तरफ, हाँ। एल बराबर क्यू लिख लें, तो ऑब्वियस सी बात है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ डोमिनेटिंग सिंबल
इक्वल हो गया, ठीक है। ठीक, उसके बाद हम Q से किसकी तरफ जाएंगे, M तक आ जाते हैं, ठीक है। तो Q से M की तरफ आए तो डोमिनेटिंग सिंबल ये हो गया, ठीक है। Q से M की तरफ आए, फिर M से हम F की तरफ जाएंगे तो ये वाला फिर से वही आएगा, ये सिचुएशन तो फिर से आएगा ही आएगा। जब ये सिचुएशन फिर से आ गया है ना, मतलब उल्टा वाला सिचुएशन फिर से आ गया, ये तो हम कह ही नहीं सकते ना। तो M से F पहुंचना है हमें, है ना। जब ये पहुंचना है तो ये सिचुएशन आ रहा है बीच में फिर से, तो कहेंगे ना भाई तुम भी जाओ, ठीक है। तो केवल, ठीक है। तो जो कोशिश करिए कि समझें, ठीक है। चलिए, तो मतलब जो आप लोगों का क्वेश्चन आता है ऐसा ही आता है, ठीक है। मतलब इससे लो ही लेवल का आएगा क्वेश्चन, हाई लेवल पर नहीं जाएगा। तो एक बार जो PYQ का क्वेश्चन आया हुआ है उसको एक बार आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। एक कंसेप्ट बाकी है, ठीक है। और चाहे तो मैं आज ही पढ़ा सकता हूँ, तो क्या आप लोग 15 मिनट और तैयार हैं? थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। अभी तक आप देख पा रहे थे ना कि भाई या तो एक सही है या दो सही है ना, या दोनों सही है। 3 सिचुएशन आ सकता था, है ना, या दोनों गलत हो सकता था, ठीक है। क्या हो सकता है, या तो एक सही है या दो सही है ना, या फिर दोनों सही है ना, या दोनों गलत है। ये 4 सिचुएशन के लिए आप तैयार हैं, ठीक है। लेकिन एक और सिचुएशन है, या तो, है ना, ये सही है या ये सही है, दोनों में से एक सही है ना। वो सिचुएशन के लिए या तो आज कहिए तो आज, नहीं तो फिर कल एक सेक्शन रखते हैं, एक सेशन रखेंगे जिसमें हम उस कंसेप्ट को भी सीखेंगे और जो आपके PYQ में क्वेश्चंस आया हुआ है उसको भी बताएंगे, ठीक है। और आपको कहा हूँ कि भाई आपके पास जो सिलेबस है उसके सिलेबस के टॉपिक को, है ना, ऐसे ही मान लीजिए कि भाई आपको अभी जैसे हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो आप रीजनिंग छोड़ दीजिए, रीजनिंग हम बता ही रहे हैं, ठीक है। और आप यूट्यूब पर जाइए, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, बस ये सर्च कर दीजिए और थोड़ा सा अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे हमें कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। दूसरी बात है कि आपको जो किताब भेजा हूँ, है ना, उस किताब में जैसे कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशन जो लिखा हुआ है ना, तो वही छोटे छोटे जैसे आप मान लीजिए कि भाई, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लिख दिया OS, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे CPU होता है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो ये एब्रिविएशन वहीं से आप, है ना, वो तो याद ही करना है, उसके लिए मैं ऐसा तो नहीं कि मैं बताऊंगा तो ही आप समझेंगे, ठीक है। तो उसको भी कोशिश करिए कि वो आपका वहाँ से हो जाए। तो कुछ कुछ करते रहिए बैक एंड में, तो ठीक रहेगा, आपका एग्जाम ज़्यादा आसानी से निकलेगा, ठीक है। और सारा टॉपिक कहीं ना कहीं मौजूद है, तो उसको भी देखिए। रीजनिंग अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक तरह से मैं कहूँ तो ये खत्म हो गया है। ब्लड रिलेशन मैंने बता दिया है। सेकेंड सीरीज कितना भी आप पढ़ लें, ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस में ही करवा सकता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि भाई कैसे कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी और भी जो मुश्किल मुश्किल सेक्शन जैसे पजल्स हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गए, डाटा सफिशिएंसी हो गए, तो इस तरह के जो प्रश्न हैं थोड़े मुश्किल माने जाते हैं। एक पूरे के पूरे ये जितना आप देख पा रहे हैं ना, है ना, ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं उसी के हैं, बैंकिंग के ही हैं, है ना। जो रीजनिंग का जो आपको दे दिया है वो सभी बैंकिंग में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो उस लेवल से पढ़ना होगा आप लोगों को। और हिंदी के स्टूडेंट यदि रीजनिंग को अच्छा कर लेते हैं तो समझिए कि वो बहुत आगे जा रहे हैं। बाकी तो सारे सेक्शन कर ही लेंगे, याद करने वाले हैं, रीजनिंग समझने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं कल अब, ठीक है। ये भी यूट्यूब पर मिल जाएगा वीडियो आप लोगों को।